एक प्यारी सी लव स्टोरी भाग 2। अब तक आपने पढ़ा। रितिका ने रोहित से पूछा कि उसने कैसे उसको ढूंढा। रोहित ने उसे पूरी बात बताई। अब आगे। रोहित ने रितिका से उसका फोन नंबर मांगा। रितिका ने नेहा की तरफ देखा। दोनों ही रोहित के इस तरह नंबर मांगने से क्या करे ये सोचने लगी। तभी रोहित का मैसेज फिर आया। आर यू देयर? जी। अगर आप अपना नंबर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, आंटी का नंबर दे दीजिए। मैंने घर में बताया कि आपसे बात हुई तो मम्मी बहुत खुश हुई, उन्हें आंटी से बात करनी थी। अब रितिका के पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी। उसने अपनी मम्मी का नंबर रोहित को दे दिया। थैंक्स, मम्मी को बहुत खुशी होगी आंटी से बात करके। जी, मुझे थोड़ा काम है। जी जरूर, आप करें अपना काम। हैव अ नाइस डे। बाय। सेम टू यू। बाय। नेहा ने रितिका से कहा, यार ऐसा होता है? मतलब इस तरह? एक कहानी जैसा लग रहा है, किसी फिल्म की स्टोरी। हकीकत में ऐसा होते हुए पहली बार देख रही हूँ। और ये रोहित बातें भी बड़ी अच्छी करता है। मुझे तो ये कोई दूसरे प्लेनेट का लगता है। ये सच में तुम्हारे घर आए थे? रितिका ने कहा, हाँ सच में आए थे। सब तुम्हारे सामने की ही तो बात है। मुझे ना लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। चलो मान भी लें कि वो तुम्हारे घर आए थे, बहुत पुरानी बात हो गई। कौन याद रखता है ये सब? हाँ सही कहा, याद कौन रखता है? अरे मैं वही तो कह रही हूँ, तुम तो वहाँ थी नहीं, तो बात वहीं पर खत्म। कौन सर्च करता है ऐसे? मुझे तो कोई कनेक्शन टाइप लगता है। वो क्या कहते हैं, किस्मत कनेक्शन। और हंसती। रितिका भी हंसती। तुम ना अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दो और चलो नाश्ता करने। घर नहीं जाना तुम्हें, और कल स्कूल भी है। जाना है, छुट्टी खत्म, कहकर थके हुए पैरों से वो बाहर आकर नाश्ता करने लगी। जाते वक्त नेहा ने रितिका से कहा, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। क्यों? रितिका ने पूछा। मैं चली गई और रोहित का मैसेज आया, फिर तुम बात करोगी तो मैं कैसे देखूंगी? उसने उदास जैसा मुंह बना लिया। तो मैं उनको तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और फोन नंबर भी, तुम करती रहना बात। रितिका ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोला, तुम ही करो बात, मुझे बताती रहना बस। उसकी इस बात पर रितिका हंसती। फोन नंबर रोहित को दिया, ये बात उसने अपनी मम्मी को बता दी थी। अगले दिन से रितिका फिर अपने रूटीन में व्यस्त हो गई। उसके स्कूल में एग्जाम्स थे तो वो काफी बिजी थी। रोहित की मम्मी का कोई कॉल नहीं आया, ना ही उसकी इस बीच रोहित से कोई बात हुई। एक शाम रितिका जब स्कूल से आई तो उसकी मम्मी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो फ्रेश हुई, उसने कपड़े चेंज किए, तब तक उसकी मम्मी बात कर ही रही थी। रितिका ने उनसे हाथ के इशारे से पूछा, कौन है? तो उसकी मम्मी ने उसको बुलाया। वो गई तो उसने फोन में देखा, वो उनको पहचानती नहीं। फोन की दूसरी तरफ सुनीता जी थी, रोहित की मम्मी। रितिका उनको पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बोली, रितिका हो ना तुम? रितिका ने जी कहा और हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। मैं रोहित की मम्मी। रितिका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसकी मम्मी ने फोन उसे ही दे दिया। कैसी हो बेटा? जी अच्छी हूँ, और आप? हम भी बढ़िया हैं। दूसरी तरफ से सुनीता जी के साथ एक लड़की और दिखाई दी। इनसे मिलो, ये राशि। हाय रितिका। हेलो दी, क्या मैं आपको दी बुला सकती हूँ? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, राशि ने कहा। और बताओ, अब तो काफी बड़ी हो गई हो तुम, पर मुझे तो अभी भी तुम छोटी सी याद हो। आपको मैं याद हूँ? रितिका ने हैरानी से पूछा। हाँ बिल्कुल, हम सबको याद है, और आप यकीन नहीं करोगी कि हमारे घर में आपकी बातें अक्सर होती रहती हैं। पापा तो अक्सर याद करते हैं, बस जा नहीं पाए कभी, लेकिन रोहित ने ढूंढ ही लिया आपको। रितिका बस मुस्कुरा रही थी। अंकल के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। रितिका ने छोटा सा जवाब दिया। और आप तो दिल्ली में ही हैं, देखो कभी आना हुआ तो जरूर मिलेंगे, सुनीता जी ने कहा। बिल्कुल आंटी, लो पापा से बात करो, राशि ने फोन मुकेश जी को देते हुए कहा। रितिका ने नमस्ते किया तो मुकेश जी ने उसे बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया और हालचाल पूछे। उन्होंने रितिका की मम्मी से भी बात की और अगर दिल्ली आना हुआ तो जरूर मिलेंगे कहकर फोन राशि को दे दिया। अरे आप इनसे भी तो मिलो। जब राशि ने ये कहा तो रितिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसको लगा रोहित होगा। उसने अपने बालों को ठीक किया और अपने दिल को थाम लिया। ये रजत, राशि ने कहा। हाय।
रजत ने कहा। हेलो, रितिका ने मुस्कुराकर कहा। कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं। आपकी इतनी बातें होती हैं हमारे घर में कि लगता ही नहीं कि हम लोग सिर्फ एक बार मिले हैं, वो भी कुछ देर के लिए। वैसे मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, मैं तब छोटा ही था। रितिका फिर मुस्कुरा दी। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, रजत ने कहा। चलो स्माइल वाले, अब मुझे बात करने दो, राशि ने कहा। रितिका, अपना फोन नंबर दे दो, ये तो मम्मी का फोन है। ठीक है दी, मैं भेज देती हूँ, आप आंटी के फोन से ले लेना। बात करते हुए वो किसी और को भी ढूंढ रही थी और वो था रोहित। राशि ने कहा, ठीक है चलो, अब बाय। बात करके अच्छा लगा, और हाँ, तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी। राशि ने फ्लाइंग किस किया उसे। रितिका थोड़ा सा शर्मा गई और बोली, आप भी बहुत प्यारी हैं और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बाय। फोन कट हुआ तो मुकेश जी ने सुनीता से पूछा, आज बात हुई आपकी मालती जी से? हाँ, सोचा फुर्सत में होंगी तब बात करूंगी, बहुत सी बातें करनी थी। इस बारे में बात हुई कि वो रुद्रपुर से दिल्ली कैसे आए, या सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात हुई? मुकेश जी ने पूछा। नहीं, पहले तो मैंने नॉर्मल ही कॉल की थी। उमेश भाई साहब की सरकारी नौकरी थी बैंक में, ये तो हमें पता ही है। उनका ट्रांसफर हो गया दिल्ली, रुद्रपुर से दिल्ली आ गए। यहाँ मालती जी की बहन पहले से ही रहती थी, कुछ दिन वो उनके ही साथ रहीं, फिर दूसरे घर में शिफ्ट किया। उनकी बहन का एक प्लॉट था जिस पर घर बनवाना था, लेकिन वो बहुत बड़ा था, ना वो किसी को देना चाहते थे और ना ही इतना बड़ा घर बनवाना चाहते थे। फिर उन्होंने भाई साहब से बात की तो उन्होंने थोड़ा सोचा और वहीं पर घर बनवा दिया। रुद्रपुर वाला उनका घर आपस में भाइयों ने नहीं बनने दिया, जिसने उसमें जितना ज्यादा खर्चा किया उतना एक्स्ट्रा सबको चाहिए। कभी कोई राजी तो कभी नहीं, इसी वजह से वो यूं ही रह गया और सबने अपने अपने घर बनवा लिए। भाई साहब की जगह पर मालती जी को जॉब मिल गई। बाकी तो जो हुआ ठीक है, लेकिन उमेश जी के जाने का दुख है। कभी दिल्ली जाना हुआ तो मिलकर आएंगे, मुकेश जी ने कहा। हाँ बिल्कुल, सुनीता ने कहा। कहाँ जाने की बात हो रही है? रोहित घर के अंदर आता हुआ बोला। राशि ने कहा, दिल्ली। दिल्ली? क्यों, क्या हुआ है? हाँ कुछ नहीं है भाई, मालती आंटी से बात हुई आज। अरे अभी बस कुछ देर पहले तो पापा बोल रहे थे कि कभी जाना हुआ दिल्ली तो मिलेंगे उनसे, रजत ने कहा। अच्छा, राशि ने कहा। हमने वीडियो कॉल भी की, आंटी और रितिका से खूब सारी बातें हुई, और पता है रितिका कितनी प्यारी हो गई है, बिल्कुल गुड़िया जैसी, है ना मम्मी? हाँ, सुनीता ने मुस्कुराकर कहा। उनकी स्माइल तो बहुत ही प्यारी है, रजत ने कहा। भाई आप बस कुछ देर पहले आते तो आप भी बात कर लेते। रितिका की इतनी तारीफ सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा और बोला, चलो अच्छा है आप सबसे बात हो गई, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। जब रोहित आया तो राशि ने और भी उसे बताई उमेश जी और मालती के बारे में। सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। रोहित ने अपने कमरे में जाने के बाद फोन में मैसेंजर खोला, रितिका के चैट पर क्लिक किया। उसने सारे मैसेज फिर से पढ़े और मन में ही बोला, तो गुड़िया जैसी हैं आप। मुस्कुराते हुए उसने अपना एक हाथ सिर के पीछे किया और लेट गया, दूसरे हाथ से वो चैट पर स्क्रॉल कर रहा था। उधर रितिका भी अपनी मम्मी से रोहित के परिवार के बारे में बात करके खुश होती है। कितने अच्छे हैं ना मम्मी, सुनीता आंटी और बाकी सब। हाँ, नहीं तो कौन याद करता है किसी को, आजकल तो अपने याद नहीं करते। और सुनीता जी तो केवल एक बार मिली और वो भी कुछ देर के लिए। रितिका ने कहा और अपनी मम्मी के पास में लेट गई। अगले दिन स्कूल में उसने नेहा को बताया कि रोहित के परिवार से बात हुई उसकी। अरे वाह, क्या बात है, तो क्या बात हुई? नेहा ने पूछा। बस ऐसे ही कुछ कुछ हालचाल। अब पहली बार बात हुई थी तो और क्या होती। मम्मी काफी देर तक बात करती रही। सुनीता आंटी उनसे सब पूछ रही थी तो वो ही बता रही थी। बाद में उन्होंने वीडियो कॉल की। क्या वीडियो कॉल? तो तुमने सबको देखा? हाँ देखा, आंटी, अंकल, राशि दी, रजत और रोहित। वो शायद घर पर नहीं होंगे या पता नहीं, इसलिए उनसे बात नहीं हुई। ओहो, घर पर नहीं होंगे? क्या अदब से बात कर रही हो तुम? तो और क्या कहूँ? नेहा जोर से हंसी और उसने अपनी आईब्रोज ऊपर करके कहा, मन तो होगा ना रोहित को देखने का तेरा? उसकी इस बात पर रितिका थोड़ा सा मुस्कुरा दी। कोई शर्मा रहा है? पागल, चलो क्लास है।
अरे ये तो बता, तेरी बात हुई उसके बाद? नहीं, लैपटॉप खोला ही नहीं होगा तुमने। आज देखना, क्या पता मैसेज हो कोई। पता तो होगा ही कि बात हुई है। नेहा ने कहा, देखूंगी टाइम मिला तो। कहते हुए वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। शाम को रितिका घर आई। अपने सब काम करके वो कमरे में आई तो लैपटॉप पर उसकी नजर गई। उसको नेहा की बात, तुमने खोला ही नहीं होगा लैपटॉप, याद आई। सच ही तो था, उसने काफी दिनों से लैपटॉप खोला ही नहीं था। वो टेबल के पास गई और लैपटॉप ओपन किया। रोहित का कोई मैसेज नहीं था। थोड़ी सी निराशा उसे हुई। उसने सोचा मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर रुक गई। वो अपना कुछ देखने लगी। थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो रोहित का मैसेज ही था। वो मुस्कुराई और चैट बॉक्स ओपन किया। हाय, हेलो, अरे आज आप इस वक्त ऑनलाइन हो? हाँ, वो मैं कुछ काम कर रही थी। अच्छा, आप बिजी हैं तो हम बाद में बात करते हैं। नहीं, हो गया मेरा काम, आप बताएं। वैसे आप करती क्या हैं? मेरा मतलब पढ़ाई या जॉब? जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। ग्रेट, विच सब्जेक्ट? संस्कृत। क्या आप संस्कृत पढ़ाती हैं? पठती पठता पठानती। रितिका, जी पठती पठता पठानती। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात तो है ही, बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैंने तो बस जैसे तैसे करके 8 तक पढ़ी है। इतना टफ भी नहीं है। हाँ, जिसको आ जाए उसके लिए क्या टफ है। और आप क्या करते हैं? मैं लोगों को सुकून की जगह देता हूँ। उनकी सबसे जरूरी 3 ख्वाहिशों में से एक पूरा करता हूँ। सबसे जरूरी 3 ख्वाहिशों में से एक पूरा करते हैं? हाँ जी, आप बता सकती हैं वो क्या है जो मैं काम करता हूँ? इंसान को सुकून देने वाली चीज उसका घर होता है। आप घर बनाते हैं? बिल्डर हैं आप? आपने सही जवाब दिया, लेकिन घर हमारी कंपनी बनाती है। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। वाह, मतलब आप सही में सुकून देते हैं। जी, आपका वर्क तो मुझसे भी ज्यादा टफ है। बने हुए घर में जिसका घर है उसके अनुसार बनाना। आजकल तो लोगों की डिमांड भी बहुत होती है और मार्केट तो डेकोर की इन सब चीजों से भरा है। हाँ, ये सही कहा आपने, लेकिन हो जाता है। जैसे आपके लिए संस्कृत टफ नहीं, वैसे मेरे लिए ये। तो आपका घर तो बहुत सुंदर होगा। घर सुंदर, उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं उससे होता है। चीजों का क्या है, कितनी भी लगा लो। आप कभी आए तो देखिएगा। आप इनविटेशन दे रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं सच में आ गई तो आ जाएं। वैसे भी आप सबसे तो मिल ही ली हैं, एक मेरे सिवा। ये बात उसने मन में कही थी। जी, उस दिन बात हुई सबसे, बहुत अच्छा लगा। राशिदी ने बताया सब। कैसे हैं सब घर में? सब ठीक हैं। अब रितिका को क्या लिखे समझ नहीं आ रहा था। जी, रात काफी हो गई है, अब गुड नाइट। रितु, मैं इस नाम से बुला सकता हूँ आपको? अपना रितु नाम देख वो थोड़ा सा हैरान हुई। जी, थैंक्स। रात काफी हो गई है, बातों में पता ही नहीं चला। गुड नाइट। गुड नाइट। रितिका के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने लैपटॉप बंद किया और बेड पर आकर लेट गई। अपने होठों पर मुस्कान लिए वो कब सो गई उसे पता नहीं चला। उधर रोहित भी फोन को साइड टेबल पर रखकर लेटे हुए मुस्कुरा रहा था। दोनों एक खूबसूरत एहसास से गुजर रहे थे। पता दोनों को चल रहा था, लेकिन फिर भी बेखबर थे। अगले दिन रितिका ने स्कूल में बताया नेहा को कि रोहित से बात हुई और वो इंटीरियर डिजाइनर है। नेहा बहुत खुश हुई और बोली, वाह बहुत बढ़िया। नंबर नहीं मांगा उसने तेरा? नहीं। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजी ही होगी? नहीं। अरे तो तुम भेज दो। क्यों? उफ, अब ये मत कहना क्या करना है। हाँ सही बात है, क्या करना है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर, जब ऐसे ही बात हो ही जाती है। हाँ सही है, रोहित भी अजीब है और तुम भी। ऐसा लग रहा है रब ने बना दी जोड़ी। जोड़ी? क्या तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो। चलो अब। अच्छा, अगले हफ्ते 2 दिन के लिए मम्मी पापा जा रहे हैं मामा के पास, तो मैं तेरे घर रहूंगी। नेहा ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम वो पेपर्स लाई हो ना जो कल तुम्हें मेल किए थे मैंने? रितिका की ये बात सुनकर नेहा पीछे की तरफ जाने लगी और बोली, कौन से पेपर्स? ये देखो इनको। बाकी सब बातों में इनका दिमाग बहुत लगता है, लेकिन काम की बात इनके दिमाग में नहीं रहती। कल निकाल के ले आना, वरना। समझ गई। कहते हुए नेहा ने उसके हाथ जोड़े और बोली, पक्का मैं कल ले आऊंगी। अब चले? हाँ।
रितिका के पीछे पीछे नेहा भी क्लास में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। नेहा आज ही रितिका के घर आने वाली थी। संडे था। रितिका देर से उठी। वो अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उसकी मम्मी का फोन बजा। फोन सुनीता जी का था। उन्होंने हालचाल पूछे और कहा, हमें नहीं पता था कि हमारा मिलना इतनी जल्दी होगा। मतलब, मैं समझी नहीं। मालती जी ने कहा, अरे खुशखबरी है। देखिए, कुछ दिन पहले ही तो आपसे बात हुई है हमारी, और देखिए लगता है हम लोग मिल भी पाएंगे। अच्छा, वो कैसे? मालती जी ने पूछा। वो ऐसे कि हमारी चाची सास की गोल्डन जुबली है, तो हमें आना है। हम सब दिल्ली आ रहे हैं इसी फ्राइडे को। सैटरडे को फंक्शन है दिन में, तो हम लोग फ्री हो जाएंगे शाम तक, फिर आपसे मिलने आएंगे। संडे को शाम को हमारा रिजर्वेशन है राजधानी से। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप यहीं रुक जाइए फिर तो। अरे रुकने की कोई बात नहीं है, बस मिलना है हमें तो। ठीक है, बाकी उस समय देखेंगे। जी बिल्कुल। ये कहकर दोनों ने फोन रख दिया। रितिका ने पूछा तो मालती जी ने सब बताया। उसने पूछा, सब आ रहे हैं? तभी नेहा अपना बैग हाथ में पकड़े हुए अंदर आई और बोली, कौन आ रहा है? मालती जी ने कहा, सुनीता जी सारे परिवार के साथ। उनके परिवार में फंक्शन है, तो वो यहाँ भी आ रही हैं। तुम आओ, बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वो चली गई। नेहा ने रितिका से कहा, क्या बात है मैडम जी? रितिका ने अपनी खुशी छुपाते हुए और अपने होठों पर आ रही मुस्कान को दबाते हुए कहा, क्या बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि देख, भगवान भी चाह रहे हैं कि तुम दोनों मिलो। फिर शुरू हो गई तुम? अरे देख, अगर ऐसा नहीं होता तो ना ही रोहित रुद्रपुर जाता, ना ही तुझे ढूंढता, और ना ही बस हो गया। तब तक मालती जी चाय बनाकर ले आई थी। तीनों ने बैठकर बातें की और अपने बाकी के काम किए। सारा दिन ऐसे ही बीत गया। रात को रितिका और नेहा दोनों कमरे में आ गए। रितिका टेबल की तरफ बढ़ने लगी जिस पर उसका लैपटॉप रखा था, फिर सोचकर रुक गई। रुक क्यों गई? नेहा ने पूछा। कुछ नहीं। तो फिर कर अपना लैपटॉप ओपन और बात कर। अरे मैं नहीं देखने वाली कि तुम क्या बात कर रही हो, वो तो मैं मजाक कर रही थी। रितिका मुस्कुराकर बोली, मैं ऐसी कोई बात नहीं करती। तो क्या मैं देख लूं? नेहा ने कहा। नहीं। रितिका ने एकदम से कहा तो नेहा जोर से हंस दी और बोली, तुम कर लो बात, मुझे वैसे भी कुछ पेपर्स रेडी करने हैं। नेहा जाते हुए गुनगुनाने लगी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। रितिका ने चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ देखा तो नेहा ने उसे इशारे से लैपटॉप ओपन करने को कहा। रितिका ने लैपटॉप ओपन किया तो देखा रोहित का मैसेज था, बस कुछ देर पहले का। हाय, कैसे हो आप? रितिका, हाय, बिल्कुल ठीक, आप बताएं? उधर से रोहित ने तुरंत ही जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ, और आपको तो पता चल गया होगा हम लोग आ रहे हैं दिल्ली। हाँ, आज आंटी का फोन आया था। रितु, हाँ कहें? मैंने तो आपको देखा नहीं है, लेकिन दी बता रही थी आप गुड़िया जैसी दिखती हैं। पता नहीं, सब कहते तो हैं, बाकी जब आप आएंगे तब बता पाएंगे। हाँ, ये तो सही बात कही आपने। अपना एड्रेस तो दे आप, हम लोग आएंगे कैसे? वो तो जब आप यहाँ आएंगे तो मिल ही जाएगा आपको। वैसे दिल्ली में आप कहाँ जा रहे हैं? स्मार्ट हैं आप, पटेल नगर में रहते हैं रिलेटिव्स। अच्छा, जब आएंगे आप तो मैं मम्मी को बोल दूंगी, वो भेज देंगी एड्रेस। ओके। एक बात पूछूं मैं आपसे, थोड़ा सा पर्सनल है। आप जवाब ना भी देना चाहें तो कोई बात नहीं। ये मैं आपका सवाल देखकर सोचूंगी कि जवाब देना है या नहीं। इतने दिन हो गए आपसे बात करते हुए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आपकी लाइफ में है जो आपके लिए बहुत खास हो? लाइफ में खास है ना? मम्मी और मेरी फ्रेंड नेहा। गुड, मेरा मतलब उन दोनों के अलावा। रितिका बखूबी समझ रही थी रोहित की बात का मतलब। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? है तो नहीं, लेकिन अब शायद आने लगा है कोई मौसम की तरह। मेरे दिल का मौसम भी बदलने लगा है। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।